नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन स्कीम में 333% तक पेंशन में वृद्धि। देखिए, कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जल्द ही कर्मचारी पेंशन योजना में ऐसे बदलाव की तैयारी की जा रही है जिससे कर्मचारियों को पेंशन में एक बार फिर से 333% तक की वृद्धि देखने को संभव हो सकती है। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम बात करें कि इसका आपको किस तरह से इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रस्तावित बदलाव का लक्ष्य कर्मचारियों की पेंशन को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पुनः गणना करना है जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। और चलिए आप सभी को बताते हैं कि कैसे कर्मचारी पेंशन योजना में 333% की वृद्धि संभव है। तो देखिए, वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ सके। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए के वेतन पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है तब भी उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर ही की जाएगी। इस व्यवस्था के कारण कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के अनुपात में पेंशन नहीं मिल पाती है जिससे वो काफी नाराज है। तो उसी को ध्यान में रखकर ये देखिए, सूत्रों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही इस वेतन सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन की गणना उनकी अंतिम और उच्चतम सैलरी के आधार पर की जाएगी जिससे न केवल उनकी पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि यह बदलाव उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। ईपीएस का क्या था कि जितनी भी पेंशन आपकी 15,000 हो या उससे ऊपर हो, आपको पेंशन 15,000 रुपए ही मिलेगी, जिससे जिनकी ज्यादा सैलरी थी उनमें थोड़ा सा असंतोष व्याप्त था। तो इसमें अब यह कर दिया गया है कि जिसकी लास्ट रिटायरमेंट के समय पेंशन थी उस अकॉर्डिंग उसकी सैलरी थी, उस अकॉर्डिंग उसकी पेंशन बनाई जाएगी जिससे काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 14 साल की सेवा पूरी करता है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो भी उसकी पेंशन गणना 15,000 रुपए वेतन के आधार पर की जाती है। इससे उसे केवल 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन यदि ये नया प्रस्ताव लागू होता है तो सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो ये वही कर्मचारी 20,000 रुपए के आधार पर पेंशन की गणना के अनुसार 4,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों की सैलरी और सेवा अवधि अधिक है उनकी पेंशन में 333% की वृद्धि भी संभव हो सकती है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि माना कि किसी कर्मचारी ने 33 साल तक सेवा की और उसकी अंतिम बेसिक सैलरी 50,000 रुपए थी। मौजूदा नियमों के तहत उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए के आधार पर की जाएगी जिससे उसे 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर पेंशन की गणना उसकी अंतिम सैलरी के आधार पर की जाती है तो उसे 25,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। यह वृद्धि 333 तक हो सकती है और यही इसका मतलब 333 किस प्रकार से बढ़ती है, यही हमारा वीडियो लेकर आने का मकसद था कि ये बात आपको बता सके। अब हम बात करें कि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। इस संभावित बदलाव से कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करता है और ईपीएफ में योगदान देता है तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल का अतिरिक्त लाभ मिलता है। इस प्रकार उसकी पेंशन की गणना 35 साल की सेवा के आधार पर की जाती है। तो देखिए किस प्रकार से आपका 333% की वृद्धि का नियम लागू होने से आपको किस प्रकार से कितना लाभ होता है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी कर्मचारियों से ये गुजारिश है कि इस नए नियम को लागू करने के लिए आप जितना हो सको उतना एकजुट होइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए ताकि इस हिसाब से जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। धन्यवाद।